Good morning, students. Yesterday we had discussed about density of population, and today we had discussed about growth of populations. The growth of population, change in population in a particular area. यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। या फिर चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, कि दो समय अंतरालों के बीच में जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आया है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। मान लीजिए कि 2001 के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 102 करोड़, और 2011 के अंदर 121 करोड़ थी। तो इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आया, 18 करोड़। ये जो 18 करोड़ आया ये क्या है, हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। लास्ट डिकेड में 2001 के अंदर इतनी पॉपुलेशन थी और 2011 के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इन दोनों को जो है माइनस कर देते हैं तो कितना आया, वो 18 करोड़ जो आया है वो क्या है, हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है हम सिर्फ ओनली परसेंटेज के अंदर जो है शो करते, इट एक्सप्रेस्ड या शो इनटू परसेंटेज ओनली। अब ग्रोथ रेट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है P2 माइनस P1। P2 है प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन और P1 है लास्ट ईयर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मान लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन जो प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन है वो है 102 और जो लास्ट ईयर पॉपुलेशन थी वो थी 100 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें 102 में से 100 गए, माइनस किया तो 2 आया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 गया तो बच गया जो 2। ये 2 जो है ये क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है P2 माइनस P1, यानी कि P2 है जो है वो है प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन माइनस लास्ट ईयर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। P2 इज present year population and P1 is last year population। नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट। टू कौन कौन से हैं, नेचुरल ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ जो है वो कैसे निकालते हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यानी कि बर्थ रेट जो है वो मान लीजिए 100 है, डेथ रेट कितना है 98 है, तो नेचुरल जो हमारी वो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 2। जो नेचुरल जो ग्रोथ हुई हमारी वो कितनी है 2% की। ऐसे ही हम दूसरा क्या है एक्चुअल ग्रोथ, इसके अंदर क्या करते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट कितना मान लीजिए हमारा 100, डेथ रेट कितना है 98, प्लस में इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, कितने लोग किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के अंदर आए हैं और कितने गए हैं। मान लीजिए आए तो हमारे पास 100 है और गए कितने हैं 95 गए हैं, आउट माइग्रेशन जो है। अब इनको कर लेंगे, 100 में 98 गए 2, 100 में 95 गए 5, जो 7 जो पर्सनस है इन दोनों जोड़ देंगे, 5 + 2 7, 7 जो पर्सन है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ जो है वो सिर्फ बर्थ और डेथ रेट पे ही डिपेंड करती है। ये जो फॉर्मूला है इसका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये जो है नेचुरल ग्रोथ जो दिखाते हैं। एक्चुअल ग्रोथ दिखाने के लिए फॉर्मूला है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस में इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। नेक्स्ट इज फॉर टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो है 2 टाइप्स की होती है, या तो ग्रोथ जो होगी वो नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव जो होगी पॉपुलेशन इंक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी 2 समय अंतरालों के बीच में अगर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मानी कि यानी कि बर्थ रेट जो है इज मोर देन डेथ रेट, बर्थ रेट ज़्यादा है बजाय कि डेथ रेट से, तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। मान लीजिए कि बर्थ रेट तो है हमारे पास 100 और डेथ रेट जो है वो कितना है 95, तो
5% जो है वो इंक्रीज हुए हैं, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इज फॉर नेगेटिव ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, कि दो समय अंतरालों के बीच में जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसको हम नेगेटिव ग्रोथ रेट बोल देते हैं। इसमें जो है डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, इसमें डेथ रेट जो है वो ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कि बर्थ रेट तो है हमारे पास 90, डेथ रेट क्या है हमारे पास 100, तो कितना हुआ 10% जो है वो क्या हुए नेगेटिव में चले गए, इन डिक्रीज हो गई है 10%, तो ये क्या है माइनस में चले गए हम लोग, यहाँ पे प्लस में थे यहाँ पे माइनस में चले गए, तो ये क्या है नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये थी पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इज फॉर द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया का जो डिकेडल या एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है। एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया का वो है 1.64%, और जो दूसरा है डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो है हमारा 17.64%, ये है इंडिया का ग्रोथ रेट। ये डिकेडल है 2001 to 2011 तक का, ये सिर्फ एनुअली है, ये एक साल का है, सिर्फ 1 ईयर का, कि हमारा जो है 2001 से लेके और 2011 तक जो हम हर ईयर का जो डाटा ले रहे थे उसके अनुसार जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट था 1.64%, और ये डिकेडल है, ये हमारा सीधा 10 सालों का है कि 10 साल के अंदर इतनी ग्रोथ हुई है 17.64%। नेक्स्ट इज फॉर फेजेस या स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया लास्ट सेंचुरी, मतलब जो पिछले 100 साल के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्टेजेस है या फेज के अंदर जो है हमने 100 साल को हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है 4 फेज के अंदर डिवाइड किया है, 4 फेजेस के अंदर। फर्स्ट जो फेज था वो था 1901 टू 1921। इस फेज के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी रहती है, स्टेशनरी या स्टेबल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है इस टाइम पीरियड के अंदर कि बर्थ रेट जो है वो भी हाई रहता है और डेथ रेट जो है वो भी हाई रहता है। जिसके कारण इतने ही तो बच्चे पैदा होते हैं, इतने ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है। मान लीजिए कि बर्थ रेट भी हमारा 100 है और डेथ रेट भी हमारा 100 है, तो ग्रोथ तो हमारी 0% है, या डेथ रेट 99 हुआ तो भी 1% जो 1% जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी जो है ये जो स्टेज थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल फेज बोल सकते हैं इसको, या स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या था, पॉपुलेशन बर्थ रेट तो हाई था, डेथ रेट जो लो होने के बहुत सारे रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे, सबसे पहला जो रीज़न था वो था मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होती थी। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 तक। इसके अंदर भी जो है इंडिया के बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे, जिसके कारण यहाँ पे मृत्यु दर जो था, जो डेथ रेट था वो हाई रहा था। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है एक महामारी आई थी, इन्फ्लुएंजा नाम की। इन्फ्लुएंजा नाम की जो है वो बीमारी आई थी, इट्स लाइक अ कोरोना, जैसे अब जो बीमारी चली हुई है उसी के टाइप की थी ये भी बीमारी, महामारी बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड थी। तो इसके कारण भी जो है इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर लगभग 120 लाख जो पॉपुलेशन थी उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण इस कारण भी जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो इस स्टेज के अंदर, जो हमारा पहली स्टेज थी उसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टेबल रही थी, स्टेबल भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी फेज में ही रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज
नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट जो स्टेज थी वो थी 1921 से लेके 1951 तक। ये स्टेज जो थी ये थी स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ की। इसके अंदर जो है मतलब कंटिन्यू जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो इंक्रीज हुआ था। अब इंक्रीज होने के लिए बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण जो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रही थी, कंटिन्यू रही थी। इसके पीछे रीजन क्या था? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जो हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो बेटर की गई थी, इम्प्रूवमेंट की गई थी उनके अंदर, ताकि जो हमारा जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सके। इसके कारण डेथ रेट जो है वो एक्चुअल में कम भी हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था, मतलब कंटिन्यूअस जो है वृद्धि हुई थी इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर। थर्ड जो फेज था वो था 1951 टू 1981। इसके अंदर क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज गति से हुई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन जो है एक प्लस से विस्फोट हो गया था पॉपुलेशन का। बहुत ज़्यादा तेज गति से इस फेज़ के अंदर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रही है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी पर ईयर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2.2% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी। इसके पीछे रीज़न क्या था? इतनी तेज़ गति से पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। अब जनसंख्या जो विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे इस फेज़ के अंदर। इस फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो इम्प्रूव की गई थी। मेडिकल फैसिलिटी जो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सरकार जो है वो लेके आई थी। इसके अंदर जो है बर्थ रेट हाई रहा था और डेथ रेट जो है वो लो किया गया था। और इस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीज़न थे वो थे इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर क्या हुआ कि भारत के अंदर या इंडिया के अंदर जो है तिब्बत से, बांग्लादेश से और नेपाल और पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया के अंदर जो है लोग माइग्रेट हुए थे। इन कंट्री से उठ के जो है इंडिया के अंदर लोग रहने के लिए आए थे। ये सारे के सारे जो है इंडिया के अंदर यहाँ से सभी के सभी लोग जो है इंडिया के अंदर माइग्रेट हुए थे, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से इंक्रीज़ हुई है। फोर्थ जो फेज़ है वो है 1981 टिल प्रेजेंट। फोर्थ जो फेज है उसके अंदर पॉपुलेशन क्या हुआ? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई दोबारा। इंक्रीज हो चुकी है बिल्कुल, अब इसके बाद जो है निरंतर जो है कमी आनी स्टार्ट हुई थी 1981 के बाद। अब तक की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि बर्थ रेट भी कम हुआ है। लास्ट जो स्टेज थी उसके अंदर बर्थ रेट जो था वो हाई था, बट इस टाइम पीरियड के बाद जो है बर्थ रेट जो है वो लो हो गया। और डेथ रेट तो पहले ही लो था, उसको भी कंटिन्यू किया गया। डेथ रेट जो है उसको भी लो किया गया, जिसके कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी उसमें भी कमी आई है। निरंतर जो है वो भी नेगेटिव में कम, मतलब निरंतर कमी आनी स्टार्ट होगी उसके अंदर। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे जिसके कारण जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी उसके अंदर कमी आई है। वो है फर्स्ट जो था वो क्या था? एक तो इसके अंदर जो पहली जो थी वो सबसे मेन क्या बात थी इसके अंदर
कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऑफ फीमेल, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन के अंदर जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी उसके अंदर निरंतर कमी हुई है। सेकंड जो था वो था मीन एज एट मैरिज इंक्रीज मीन एज ऑफ मैरिज, कि शादी की जो उम्र थी उसको, जो एक आयु होती है शादी की, उसको जो है इंक्रीज किया गया था सरकार के द्वारा। जो मैन के लिए है वो है, और फीमेल के ये 21 ईयर, और जो है यहाँ पे 18 ईयर है। शादी की उम्र जो है वो बढ़ाई गई थी सरकार के द्वारा। जो मेल के लिए जो है वो है 21 ईयर, और फीमेल के जो है वो है 18 ईयर। ये न्यूनतम आयु है, इसके बाद ही हम लोग शादी कर सकते हैं, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था उसके अंदर निरंतर कमी आई है। क्योंकि पहले हम लोग जो है सुना है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो है शादी जल्दी हो जाती थी कंपैरिजन दिस टाइम पीरियड। क्योंकि अब जो है शादी की उम्र जो है इंक्रीज की गई है, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कमी आई है। नेक्स्ट इज फॉर रीजनल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि इंडिया के अंदर अलग अलग जो रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो उन अलग अलग रीजन्स में क्या क्या वेरिएशन पाए जाते हैं, कि कहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई है और कहीं पे लो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिकेड्स की बात करेंगे 2001 to 11, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है, 17.64%। अब रीजनल वेरिएशन, कौन कौन सी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे नेगेटिव के अंदर जो है पॉपुलेशन, कि नेगेटिव के अंदर नेगेटिव जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर लो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पाई जाती है, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पाई जाती है। यही चीज़ें जो है एक दूसरे रीजन्स के अंदर जो है वेरिएशन दिखाती है। अब सबसे जो नेगेटिव जो ग्रोथ है या लो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है, नागालैंड। नागालैंड के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो माइनस में है, -0.47%। यहाँ पे जो है सबसे नेगेटिव या सबसे लो पॉपुलेशन ग्रोथ पाई जाती है इंडिया के अंदर। इनसे अलग जो और भी राज्य है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम पाई जाती है, वो कौन कौन से है। नागालैंड से अलग बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ पाई गई है। उसके अंदर है केरला, केरला के बाद है आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन उड़ीसा, देन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन कर्नाटक, और इनसे अलग अंडमान निकोबार। ये सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ जो पाई जाती है। देन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, हाईएस्ट है इंडिया की 27.82%। इसके बाद जो है हाईएस्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी लगभग 25% के आसपास जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पाई जाती है। देन उत्तर प्रदेश, देन बिहार,
देन वेस्ट बंगाल। ये सारी की सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इनसे अलग दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सारी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पाई जाती है। ये ही इंडिया के अंदर जो है एक रीजनल वेरिएशन है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई पाया जाता है और जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ लो पाया जाता है। तो ये ही हमारा एक रीजनल वेरिएशन है। टुडे इज़ योर होमवर्क टू रीड दिस पार्ट ऑफ चैप्टर 1, जो आज जो कराया गया है उसको रीड करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।